242 नंबर प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताइए जिसने एक ज्योतिष संबंध ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा है। तो नीलकंठ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? जहांगीर। शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीरों को पदोन्नत किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, जाफर खान। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की थी कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, विद्वान महल और सराय बनवाई? तो यह है F63 का कहना, F63। नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ उदासीन हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है। 16 से 1122 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल जुनता बना लिया था और वो काफ़ी ताकतवर हो गई थी। ये सही है। सोलह सौ 79 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया जजिया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? शाहजहां को। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था। भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया था बाबर ने। निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया?
निम्नलिखित के उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? अहोम और कूच पे। कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? अहोम और कूच पे। कार्यक्रम के अनुसार लगाना है तो आंसर हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 2 दाग प्रथा की शुरुआत। फिर हो जाएगा आपका 3 नंबर 12 सूबों का सृजन किया गया। फिर अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय। फिर द्वैत पदों की शुरुआत। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? नाजिम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अहदी भद्र सैनिक। अहदी भद्र सैनिक नहीं होगा। मुगल सेना में अहदी सैनिक बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। अशरफ कुलीन वंश का व्यक्ति। जमाए कामिल सामान्य दर पर लगान निर्धारण। सिवना निगर समाचार भेजने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब बनाम द्वारा। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब बनाम द्वारा। खास एक शरीफा बादशाह का अपना प्रतिष्ठान होता था। सहबंदी विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक। तलब मनसबदार की वेतन की मांग हो तो तलब। जकात मार्ग शुल्क। जकात का जाता था मार्ग शुल्क, टैक्स। हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। तो ये सही बात है। हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया। और हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तक ले जाया करता था। हुमायूं जो था अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें भी ले जाता था अपना। दीन इलाही प्राथमिक रूप से था विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना।
विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। राठौर विद्रोह से संबंधित कौन सा है बताइए। औरंगजेब ने इंदर सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया, ये सही है। रानी हांडी को विद्रोह में राठौरों एवं मेवाड़ों के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा, ये सही नहीं है। औरंगजेब ने सभी प्रांतों में महत्व नियुक्त किए थे, ये सही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के रचनाकाल में हुई थी। औरंगजेब सितार बजाने में निपुण था। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है कौन सा कथन। उसने मिर्जा हैदर दौलत को कश्मीर निकासित कर दिया, ये गलत है। ठीक है, शेरशाह के बारे में। मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया, ये गलत है। अकबर के बारे में कौन सा कथन विचार कीजिए। आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये सही है अकबर के बारे में। अकबर ने शेख फैजी को उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया, है गलत है। अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपने वरीयता को पहली बार 1578 से शेख में व्यक्त किया, नहीं गलत है। अकबर ने 1562 से 63 ईस्वी में आदेश जारी किया कि विद्रोहियों एवं उद्धत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियान में स्त्री एवं बच्चों को दास न बनाया जाए, ये सही है। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी, यह दूसरी बात है। उपयुक्त कथन किसका है, तो ये है आपका J.F. रिचर्ड्स का। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में।
धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, पारखेर का युद्ध 1728 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1528 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है? पुनर्जागरणकालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुगल काल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? फादर मोंसेरात। यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है, तो फादर मोंसेरात ने लिखा है। वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान हुई थी, ये गलत है। वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों के दौरान हुई थी, ये सही है। वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति तथा संकल्पना के संदर्भ में जानकारी का प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान है, ये भी सही है। वतन जागीर का लगान वतन जागीर धारक के वेतन का हिस्सा था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? शेरशाह। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम।
वो करेगा लेके चढ़ावा सब कुछ त्याग के बैठा। हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो अकबर की मां थी की मृत्यु 1604 ईस्वी में हुआ था। थॉमस लॉ हो जाएगा जहांगीर। थॉमस लॉ जहांगीर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में मुगल फीच। बर्नियर औरंगजेब। हुमायूं सिद्दी अली रईस। निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया है कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है नमक? तो जहांगीर ने। नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है। नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है। जहांगीर। वतन जागीर एक आम शब्दावली है। इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? तो वतन जागीरदारों की आय का भाग। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उदाहरण दिया गया है? मुनसाते नमकीन। ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। अपने इस कथन के लिए कौन मशहूर है? फरीद। अमीर हाजिब मुख्य प्रबंधक होते थे। मीर अर्ज केंद्र में सेना का प्रमुख। मुशर्रिफ रेखाकार। बरीद गुप्तचर अधिकारी। बरीद गुप्तचर अधिकारी। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? राजा मान सिंह को। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। दारा सिकों को मुहर्रिर किसने कहा था? दारा सिकों को मुहर्रिर
किसने कहा था? औरंगजेब ने। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? जय सिंह को। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? गोलकुंडा। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? गोलकुंडा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? कंधार। मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? अकबर ने। मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? दीवान। परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? सिकदार। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंध की जा सकती है? मनसबदारी प्रथा। चंगेज खान। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिकों का मूलाधार थी, जो मंगलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? महाबत खान ने। अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया था? उड़ीसा का। उड़ीसा का गठन किया गया था। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था। अमीर। मुगल नौसेना का सेनापति कौन होता था? मुगलों का नौसेना का सेनापति कौन होता था? तो मीरे बहर होता था। मीरे बहर। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगलों के नाम से जाना था। मुगल नाम से। कौन सा सही सुमेलित है? तो औरंगजेब मनुची सही है। ठीक है। पीती बोलता था। कहाँ है पीती? कहाँ है पीती? औरंगजेब मनुची हो जाएगा। औरंगजेब हो जाएगा मनुची।
टानो टानो। कोई कोई कैसे ऐसे मनुष्य ऐसे दो। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। आगे औरंगजेब हो जाएगा मनुची। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी अकबर की माँ थी, तो यानी कि अकबर की माँ। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। हुमायूं हो जाएगा, ठीक है। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो शाइस्ता खान। शाइस्ता खान था। उसमें करो इसमें करो इसमें करो इसमें इसमें करो इसमें करो इसमें इसमें पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? सी। वहाँ 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 तो वहाँ करो। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अकबर के द्वारा। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो औरंगजेब को।
दक्षिण के यहाँ बजा। हाँ घुमा वहाँ घुमा, घुरा। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक सुधार के लिए। शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्रशासनिक सुधार के लिए। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था। किसने भेजा था सर टॉमस रो को? तो जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। उठाओ। सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। वो अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन वो अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही शेरावत होते थे कहलाते थे। इनमें से शेख ज़्यादा भारत मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आय शब्द था, जबकि खान खा एक उपाधि थी। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? किसके समय में पराजित किया गया? मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो जहांगीर के समय में पराजित किया गया। जहांगीर के समय में पराजित किया गया। जहांगीर के समय में पराजित किया गया। अरे बाबा जहांगीर के समय में किया। अंडा खाएगा आज अंडा। हाँ खा भी पाए इससे। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? जहांगीर के समय में। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं
और सम्राटों में था, क्योंकि उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिएगा कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1500 कब हुआ था बताइए? खानवा का युद्ध देख लेते हैं एक बार। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। पानीपत का 1526, खानवा का 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। वह शामिल था कबूलियात पट्टा में, सारदिस में। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, सिकंदर शाह को हराकर। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया? गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मारा था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था। अर्जुन देव पर यह अपराध सिद्ध होने पर उस पर 2 लाख जुर्माना किया गया था, जिसे अदा न करने के कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। जहांगीर का यह कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था। इसी घटना को उपरांत सिख मुगलों के प्रबल शत्रु हो गए। जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? औरंगजेब ने दी। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? चूड़ामन। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? चूड़ामन ने। निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? इस्लाम शाह। इस्लाम
सा हो जाएगा। तेरह वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था अकबर। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बेजू बावरा। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बेजू बावरा। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? खानवा का युद्ध। सम्राट। जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितने वर्ष रहा? 3 वर्ष। जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो 3 वर्षों तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया। उसका यहाँ पर आने का उद्देश्य व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था। थॉमस रो 1615 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक बाबर और जहांगीर के दरबार में रहा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? कौन सा इतिहासकार ने? तो बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। इसका कारण था कि अकबर धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाता था और उसके दीन इलाही विचारधारा का बदायूं हमेशा विरोध करता था। मालवा विजय 1561 ईस्वी। मालवा विजय 1561 ईस्वी। गुजरात की विजय 1572 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। कश्मीर विजय 1586 ईस्वी। सिंध विजय 1591 ईस्वी। आसिफगढ़ विजय 1601 ईस्वी। मालवा का विजय 1561 ईस्वी में। गुजरात की विजय 1572 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। कश्मीर विजय 1586 ईस्वी में। सिंध विजय 1591 ईस्वी में। आसिफगढ़ विजय 1601 ईस्वी में। मालवा विजय 1561 ईस्वी। मालवा विजय 1561 ईस्वी। मालवा विजय 1561 ईस्वी। गुजरात विजय 1572 ईस्वी। मालवा विजय गुजरात विजय 1561-72 मालवा विजय 1561 ईस्वी। गुजरात विजय 1572 ईस्वी। हल्दी घाटी 1576। कश्मीर विजय 1986। 1580 से 81 में अकबर के सम्मुख
सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। शेरशाह के विषय में क्या असत्य है? सासाराम में एक किले का निर्माण कराया था, ये गलत है। शेरशाह ने सासाराम में स्वयं का मकबरा बनवाया था, किला नहीं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्ध उपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? डोमिंगो पायस। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? प्राकृतिक आपदाएं। ब्रह्मजीत गौर किस भारतीय शासक का सेनापति था? शेरशाह। अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 ईस्वी में। महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी? आसिलगढ़। मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? खानेसामा। खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। विलियम नेरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? औरंगजेब के दरबार में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? शेरशाह सूरी चंदेरी का युद्ध में भाग लिया था 1528 में। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। बाबर को काबुल में दफनाया गया था।
राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? औरंगजेब के शासनकाल में। मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? औरंगजेब। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया था वह था अहमदनगर। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया था वो था अहमदनगर। मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद था? बाबर का नाम। अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? जीते हुए प्रदेश वापस करना। मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था सैन्य प्रशासन का। निकोलस मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था वेनिस का। किस इतिहासकार ने अकबर को प्रथम विजेता कहा है? तो कर्नल टॉड ने। मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? खुतबा। फरमान था, सनद था, निशान था। खुतबा नहीं था। मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? आहदी। पानीपत का प्रथम विश्व 1526। खानवा का युद्ध 1527। 2 हो गया, फिर हो गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, फिर हो गया चंदेरी का युद्ध, फिर हो गया घाघरा का युद्ध।
चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। 1529 में घाघरा का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? हुमायूं। सद्र उस सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था, धर्म एवं परमार्थ कार्यों का। निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? मीर बख्शी को। मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण था? औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाना? नहीं, औरंगजेब का सात्विक जीवन। हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? शाह तहमास्प प्रथम। मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सिकदार। परगना के प्रशासन का मुखिया होता था सिकदार। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरि विजय सूरी को। जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? पूर्वज। निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया? अकबर ने। निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? अकबर ने। किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। निम्नलिखित मुगल शासन में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया? शाहजहां ने। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की सख्ती पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? अकबर ने। शहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भी आज खुसरो बाग है इसी के नाम से। अधोलिखित में किसने निजामुल को वकील मुतलक का पद प्रदान किया? मोहम्मद शाह।
औरंगजेब ने अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? ईश्वर दास नागर। अकबर ने किसे कवि पीर की उपाधि से विभूषित किया था? राजा बीरबल को। अधोलिखित में किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? शेरशाह को। अधोलिखित में किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो शेरशाह को। अधोलिखित में किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो शेरशाह को। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल शासक। वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? वह कौन सा प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय भी विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? शाहजहाँ। अकबर के समय गोंडवाना अभियान गढ़ कतंगा विजय का नायक कौन था? अकबर के समय गोंडवाना अभियान गढ़ कतंगा विजय का नायक कौन था? आसफ खान। अकबर के समय गोंडवाना अभियान गढ़ कतंगा विजय का नायक कौन था? तो आसफ खान। खानवा का युद्ध अकबर और राणा सांगा 1924 सुमेलित है। खानवा का युद्ध। हल्दी गाड़ी चूड़ी तक नहीं फीस আছে। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा। हल्दी घाटी युद्ध अकबर व राणा प्रताप। निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की? शाह बेगम ने। मुगल प्रशासन में कौन दरोगा-ए-तोपखाना के नाम से जाना जाता था? मीर आतिश। मुगल प्रशासन में कौन दरोगा-ए-तोपखाना के नाम से जाना जाता था? मीर आतिश। दबिस्तान-ए-मज़ाहिब जो अकबर के दीन-ए इलाही की चर्चा करता है। दबिस्तान-ए-मज़ाहिब जो अकबर के दीन-ए-इलाही की चर्चा करता है का लेखक था मोहसिन फ़ानी। अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को अकबर ने अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने
अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? तो 24वें वर्ष। हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा? बेलगाम कन्नौज के निकट। छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? औरंगजेब के शासनकाल से। मनसबदारों हेतु माहवाड़ वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? शाहजहां के शासनकाल में। माहवाड़ वेतन प्रथा, माहवाड़ कर दिया वेतन प्रथा शाहजहां के। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? तो औरंगजेब के शासनकाल में था। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय औरंगजेब के शासनकाल में था। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया, वे अनुयायी थे कबीर के। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों के ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया, वे अनुयायी थे कबीर के। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों के ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया, वे अनुयायी थे कबीर के। किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ गया? शेरशाह और हुमायूं के मध्य। हम तो ऐसा हमारा घर देवर ही है। चौसा का युद्ध 1539। ऐसे रहते हैं हम नगट्टी में रहते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार तो बताया था तीन इलाही का एक धर्म था? बिजनेस करते हैं। अब्दुल कादिर बदायूं। इतिहासकार में से अब्दुल कादिर बदायूं तीन इलाही का एक धर्म था। सुना था कहाँ पे? आप क्या पढ़ेंगे? निम्न महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो बख्तुन्निसा बेगम को। जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से
नूरजहाँ ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? खुर्रम को। अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी अधिक मदपान से। हाँ क्वेश्चन बोलिए। वहाँ पे सब ऑल टू ऑल हो जाएगा, दिल्ली साइड चल जाएगा। शाहजहाँ ने किस संगीतक को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? शाहजहाँ ने किस संगीतक को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? लाल खान। लाल खान हो जाएगा। शाहजहाँ ने किस संगीतक को गुण समुद्र की समुद्र की लाल खान। लाल खान। हुमायूं जीवन भर रुकता रहा और रुक कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ये किसका कथन है? स्टैनली रेनपुर का। जीवन भर रुकता रहा और रुक कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह किसका कथन है? स्टैनली रेनपुर का। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? जहांगीर ने। जहांगीर ने अपने सिंहासन पर बैठने के बाद 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे। जहांगीर ने। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद जहांगीर मुगल वंश का शासक हुआ। उसने गद्दी प्राप्त करने के बाद राज्य में 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे। जहांगीर मुगल काल में न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। आप ही का नंबर है ना? आपका नाम क्या होगा? अच्छा ठीक है। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं था? तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तो संसाबनी। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तो संसाबनी शामिल नहीं है। निम्नलिखित शासकों में किसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था? शेरशाह ने। ठीक है। हाँ शेरशाह ने। हाँ ठीक। शेरशाह सूरी ने उत्पादन के आधार पर 3 श्रेणियों में भूमि को बांटा था। पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था उसका तोपखाना। क्षेत्र में मारा गया।
ऐसे ही दिल्ली और आगरा पर बाबा का अधिकार हो गया। बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी आजाद में कौन सा कथन सही नहीं है? उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। उलेमा जो है राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, बादशाह सैयद को बदल सकता है, सही है। बादशाह उलेमा के से ऊपर है, ये भी सही है। बादशाह राज्य का आध्यात्मिक पुरुष प्रमुख है, तो ये भी सही है। अकबर समस्त धार्मिक मामलों में अपना हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा या एक घोषणा जारी कराया, जिसमें उसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। विदेशी यात्री जिसने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था, वह है फ्रैंक बर्नियर था। निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? अकबर ने किया था क्या? अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी अकबर ने। निम्न में से किसने अबुल फजर की हत्या की थी? अबुल फजर क्या लिखा था? अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजर ने लिखा था। इसकी हत्या किसने कर दिया? वीर सिंह देव बुंदेला ने। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? देववाणी समझता था कौन? तो दारा सिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथों को देव का वाणी समझता था, मतलब कि देवता मुझे तो भगवान की वाणी थी, तो हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है तो कौन समझता था? दारा सिकोह। और दारा सिकोह कौन था अगर पूछा जाएगा तो दारा सिकोह था शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ का 4 पुत्र था, उसमें से एक था दारा सिकोह। बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था खानवा में। खानवा का युद्ध पूछेगा कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी को हुआ था। ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। निम्नलिखित वर्षों में आईने दहसारा कब लागू किया गया? 1580 ईस्वी में। निम्नलिखित बादशाहों में किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर जो था, उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज जो आए थे, उसको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का घोषणा दे दिया। और तभी 1613 ईस्वी में सबसे पहला वहाँ पे सूरत में फैक्ट्री खोला गया, लॉन्च हुआ। कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे, लेकिन उसका आईने अकबरी में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तानसेन का है, रामदास का भी है, सूरदास का भी है। तानसेन तो नवरत्न में से एक था। जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की औरंगजेब ने झरोखा दर्शन को बंद कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। बादशाहत उसे न केवल अच्छा शासन करने के लिए प्राप्त हुई थी, बल्कि इस्लाम की सुरक्षा और विस्तार के लिए भी प्राप्त हुई थी। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना था। उसकी नीति अहिंसुता की थी। हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाना बंद कर दिया, जिन्हें अकबर ने आरंभ किया था।
इन्हें अकबर ने आरम्भ किया था। भांग का उत्पादन प्रतिबंध किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, होली, बसंत, दिवाली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए। यानी कि पूर्ण रूप से वो पाबंदी लगा दिया था हिंदू धर्म पर। वीरता एवं साहस के लिए शाहजहाँ द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी औरंगजेब। वीरता एवं साहस के लिए शाहजहाँ द्वारा किसको बहादुर की पदवी दी गई? औरंगजेब को। अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की, तो ये गलत है। अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, सही है। 1582 ईस्वी में दीन इलाही और तौहीद इलाही के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का संचालन हुआ। 1581 नहीं, 82, ठीक है।